सभी साथियों को जय किसान। साथियों आज 2 जनवरी है और दिन है सोमवार 2023। हाजिर मंडियों का जो है आज पहला दिन था, क्योंकि 1 तारीख को जो है संडे था, तो आज हाजिर का जो है पहला दिन था। चर्चा करेंगे आज साथियों नरमे के ऊपर, दूसरी चर्चा करेंगे साथियों सरसों के ऊपर, और थोड़ी सी चर्चा जो है करेंगे गवार के ऊपर। आप सबसे निवेदन साथियों एक एक वीडियो का जो है शेयर कर दें, ताकि सभी साथी और साथी जो है हमारे साथ जुड़ जाएं साथियों। तो नरमे के अंदर आज फिर दोबारा वही एक स्टेबिलिटी बनती हुई नजर आई, या आप कह सकते हो कि थोड़ा सा एक फंडामेंटल जो है नरमे का स्ट्रांग होता हुआ नजर आया साथियों। नरमे के अंदर आज कोई बहुत बड़ी गिरावट दर्ज नहीं की गई, और जैसा कि रात आपको बताया था कि चाइना के कुछ ऑर्डर्स थे, वो शायद अभी कंफर्म हो सकते हैं साथियों। विनोद कुमार जी सरण साहब ने वीडियो को शेयर कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज थोड़ी सी तबीयत खराब है साथियों, माफी चाहूंगा आपसे। तो एक एक शेयर का बटन सारे साथी जो है जरूर दबा दें। चाइना का जो वो ऑर्डर था कल वाला, जो कल आपको बताया था कि 50 लाख किलो सूती धागे का जो है एक ऑर्डर किया है चाइना ने, उसके बाद एक स्थिति जो है सुधरती हुई नजर आ सकती है। और दूसरा, जो भारतीय कपड़ा उद्योग था उसके अंदर नरमे का जो कॉटन का जो है एक रुतबा था वो डाउन जा रहा था, लेकिन विदेशी मांग बढ़ने के कारण एक थोड़ा सा एनर्जी आई है नरमे के अंदर, कॉटन के अंदर। उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा साथियों करेंगे। सबसे पहली चर्चा सरसों के ऊपर साथियों। सरसों के अंदर आज फिर से कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं, कोई बहुत बड़ा मंदा नहीं। जैसा कि आपको बताया था साथियों कि 2 दिन तेज 1 दिन डाउन, 2 दिन तेज 1 दिन डाउन, यही कहानी जो है सरसों के अंदर अब चलती रहेगी। और सरसों अब यहां से कोई बहुत बड़ी तेजी सरसों के अंदर जो है साथियों दिखाई नहीं दे रही है। कारण साफ है, जो नई सरसों है उसकी आवक भी अब चालू हो गई है। आज भी काफी मंडियों के अंदर जो है नई सरसों आई है, और भाव जो कल आपको बताए थे 4500 से लेके 5500 रुपए तक, 5000 से लेके 6000 रुपए के बीच में ओवरऑल जो एमएसपी है उसके इर्द गिर्द जो है वो भाव जो है घूमते हुए साथियों नजर आ रहे हैं। तो सरसों के अंदर बहुत बड़ी कोई तेजी नहीं। लगातार 2 महीने से आपको निवेदन किया है साथियों कि सरसों का जो सौदा है वो अपने वेग से करें, अपने हिसाब से करें, क्योंकि सरसों के अंदर बहुत बड़ी तेजी दिखाई जो है नहीं दे रही है। गुरविंदर सिंह जी डेलो साहब ने वीडियो को शेयर किया है, आपका धन्यवाद। राजू पूनी जी ने वीडियो को शेयर किया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जो भाई शेयर करेंगे उनका नाम बोलता जाऊंगा। तो साथियों पुनः बता दूं कि सरसों के अंदर बहुत बड़ी तेजी नहीं है। लगातार 1.5-2 महीने से आपको निवेदन किया था कि सरसों के अंदर यहां से बहुत बड़ी तेजी जो है बनती हुई नजर नहीं आएगी साथियों। संधू साहब आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत आपने वीडियो को शेयर किया। जांगू जी, प्रवेश जी, गोदारा जी, आपका भी धन्यवाद, आपने वीडियो को जो है शेयर किया है। तो सरसों के साथियों के लिए दोबारा एक ही बात बोलूंगा कि बहुत बड़ी तेजी यहां से सरसों के अंदर जो है दिखाई नहीं दे रही है। राठौड़ जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किया है। जो भाई शेयर करेंगे उनका भाई नाम बोलता जाऊंगा सभी साथियों का। थोड़ी सी आज तबीयत जो है नासाज है साथियों, तो निवेदन आपसे कि माफ करना। बात करें साथियों कॉटन की। रात बड़ी एक लंबी और विस्तृत चर्चा की अपन लोगों ने कॉटन के ऊपर कि कॉटन के भाव के अंदर आगे क्या रह सकता है। चाइना के यहां से, श्रवण पुणे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, चाइना के यहां से जो है कॉटन की क्या डिमांड निकल के सामने आ रही है। बात वही है, जो कॉटन के भाव 66,000 के ऊपर थे वो टूटकर 58,000 रुपए तक पहुंचे हैं इस सीजन के अंदर। जो पिछला सीजन था वो वाली तेजी दिखाई अभी आज हाल फिलहाल की बात करें साथियों तो दिखाई जो है नहीं दे रही है। चाइना ने एक उम्मीद जगाई है, एक आप कह सकते हो एक अंधेरे के अंदर एक लाइट जगाने का काम किया है चाइना ने। वो क्या किया है, चाइना ने 50 किलोग्राम के 20 टन सूती धागे के 50 किलोग्राम के 250 कंटेनर जो है ऑर्डर किए हैं भारतीय धागे के। मतलब साफ है
स्पष्ट है कि भारतीय रुई की मांग चाइना ने की है, लेकिन अभी आज शाम तक जो है कोई भी वेरीफाइड, कोई भी जस्टिफाइड न्यूज जो है वो नहीं है कि क्या भारत ने वो ऑर्डर कंफर्म किए हैं या फिर नहीं किए हैं। शायद करने चाहिए, मुझे ये लगता है करने चाहिए, क्योंकि विदेशी जो बाजार हैं चाइना जो रुई के, उन सबके अंदर रुई काफी तेज है, कॉटन काफी तेज है। सिर्फ एक भारत है जिसके अंदर जो है कॉटन के भाव जो है वो निरंतर गिरते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा कारण है। तभी चाइना ने सारा जो ऊपर का फंडामेंटल है उसको छोड़ के यहां भारत से ऑर्डर किए हैं। ये बहुत बड़ी बात है साथियों। इससे एक उम्मीद जगती है कि शायद जो भारत का कॉटन है, जो भारत की रुई है, वो शायद जो है तेज हो जाएगी। आप सब एक एक शेयर का बटन साथियों जरूर दबाना, ताकि वीडियो जो है और किसान भाइयों तक पहुंच सके साथियों। तो पुनः निवेदन आपसे, एक एक शेयर जरूर करना साथियों। कल बड़े एक लंबी चौड़ी चर्चा अपन लोगों ने जो है अपने लाइव के अंदर की थी कि कॉटन का क्या हो सकता है। तो पुनः आपको बताऊं, आज भी कॉटन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, एक अच्छा फंडामेंटल और मजबूत फंडामेंटल जो है बनता हुआ नजर आया, क्योंकि मांग बढ़ती हुई नजर आ रही है। 15 जनवरी बहुत बड़ी तारीख है कॉटन के लिए। अगर बात करें तो साथियों, मैं पुनः निवेदन करूंगा आप सबसे कि आप सबको सौदा अपने विवेक से करना है साथियों। लेकिन फिर भी एक कहानी है, एक चीज है कि शायद 15 जनवरी कॉटन के लिए एक अच्छी और इंपॉर्टेंट जो है तारीख साथियों हो सकती है। तो 15 जनवरी तक पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अभी आवकें जो थी बिल्कुल रुक गई थी। अभी जैसे भाव 8600, 8700 और 8800 तक भी आज जो है काफी बाजारों के अंदर जो है कॉटन बिका है साथियों, नरमा बिका है, जिसको अपने बीटी कॉटन कहते हैं, वो बिका है। तो आवकें भी आज थोड़ी सी बड़ी हैं, थोड़ी सी वो जो आवकें जो है हिली हैं साथियों। तो लग रहा है कि शायद एक मजबूत फंडामेंटल जो है नरमे के अंदर बन सकता है। लेकिन एक बात याद रखना, मैंने रात भी बोला था, मैंने पहले भी सारे वीडियो के अंदर बोला है कि कॉटन के अंदर वो जो तेजी जो पिछले साल आपने देखी थी उसको भूल जाओ। उसको भूल के अपने हिसाब से, अपने विवेक से जो है आपको सौदा करना है। मैं तो यही कहूंगा कि जब भी आपको 9000 के ऊपर कहीं भी भाव मिले साथियों, तो जरूर 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 सौदा जो है अपना काटना चाहिए साथियों। माफी चाहूंगा, थोड़ी तबीयत आज साथियों खराब थी। तो बात करें साथियों गवार की, गवार के अंदर आज फिर कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं थी, लेकिन फिर भी गवार एक ऐसी फसल है, नरमा, सरसों, चना, जौ, गेहूं सबसे ज्यादा एक मजबूत फसल है और गवार के अंदर तेजी बननी चाहिए। आज नहीं तो कल बननी जो है चाहिए। मुझे लग रहा है कि शायद ग्वार के अंदर एक सुधार बनेगा, एक अच्छा जो है सुधार ग्वार के अंदर जो है साथियों बनना चाहिए। बहुत बड़ी तेजी नहीं, जैसा कि कुछ साथी कह रहे हैं कि ग्वार के अंदर भाव 10,000 पहुंचेंगे, 15,000 पहुंचेंगे। एक हमारे बड़े अजीज मित्र हैं, वो भी कहते हैं ग्वार जो है 15,000 जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। 15,000 तो नहीं, लेकिन फिर भी ग्वार के भाव जो है वो लग रहा है कि 7,000 को एक बार छूने चाहिए। थोड़ा सा समय लग सकता है। ग्वार की आवकें बहुत कम है, बहुत ही कम है साथियों। इन चीजों को जो है हमें गौर में रखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि ग्वार का जो फंडामेंटल है वो जो दूसरी फसलें हैं उन सबसे साथियों मजबूत है। गेहूं के बारे में एक साथी पूछ रहे थे, गेहूं में अब जो है यहां से तेजी बहुत मुश्किल लग रही साथियों। गेहूं में यहां से तेजी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अब जो अगला गेहूं का सीजन है वो लगभग हाफ टाइम तक पहुंच चुका है, आधे टाइम तक पहुंच चुका है। और मैंने पहले भी बहुत बार आपको बताया था, जब पिछले सीजन में काफी साथी ये कह रहे थे कि गेहूं का बहुत बड़ा भाव होगा, बहुत बड़े तेजी आएगी गेहूं के अंदर, तब भी बताया था गेहूं का स्टॉक जो है सरकारों के पास कम से कम 3 से लेके 4 साल तक का होता है। कोई इमरजेंसी हो जाए,
कोई युद्ध हो जाए, तो उन चीजों को देखते हुए गेहूं के अंदर तेजी नहीं लग रही थी और गेहूं में तेजी जो है नहीं बनी साथियों। और मैं दोबारा कह रहा हूं कि गेहूं के अंदर अब भी यहां से कोई बहुत बड़ी जो है तेजी साथियों बनती हुई नजर नहीं आ रही है। बात करें जौ की, एक साथी पूछ रहे थे, जौ की बम्पर बिजान है, बहुत ही बम्पर बिजान है। और अभी से कह रहा हूं कि जो भाव पिछली साल जौ बिके थे वो भाव अब नहीं बिकेंगे, इस साल जो है नहीं बिकेंगे। सरसों की बिजान कमजोर हुई है, मांग भी कमजोर हुई है, तो लगता है कि शायद जो पिछले साल वाले भाव थे वो रिटेन कर जाएंगे, यही लगता है साथियों। बात करें जीरे की, एक साथी पूछ रहे थे अभी जीरे का, तो जीरे के अंदर बहुत बड़ी तेजी अब यहां से नहीं है। एक बार आप जरूर सोचें। मूंगफली का एक साथी ने पूछा था, मूंगफली के जो भाव हैं, मूंगफली ऐसी फसल है, सरसों, सोया और मूंगफली जितनी भी एडिबल ऑयल की फसलें हैं उन सब में से इस टाइम स्ट्रांग और तेज फसल वो है जो मूंगफली है। लेकिन यहां से मूंगफली की बहुत बड़ी तेजी आगे देखना बहुत ही बड़ी मूर्खता होगी, बहुत बड़ी तेजी यहां से नहीं बनेगी आगे, लग रहा है। मूंग के बारे में साथी पूछ रहे साथियों, मूंग की बात करें तो मूंग के अंदर भी यहां से ऑलमोस्ट एमएसपी के पास, एमएसपी के ऊपर जो है मूंग की फसल बिक रही है, तो इससे ऊपर तेजी जो है बहुत बड़ी साथियों देखने को नहीं मिलेगी। आज के मंडी भाव नहीं मिले साथियों, किसी काम में बिजी था, कुछ मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, तो कल चर्चा करेंगे साथियों 8:30 बजे। आप सब जितने साथी 1100-1200 साथी जोड़े हो, आपसे निवेदन है साथियों, एक एक शेयर का बटन जरूर दबाएं साथियों। मिलेंगे कल 8:30 बजे, तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।